जुहू के उस आलीशान फ्लैट में पिन ड्रॉप साइलेंस था, लेकिन जोया के दिमाग में शोर गूंज रहा था। साल था 1979। लेकिन कमरे शो रही थी, लेकिन कमरे के अंदर का तापमान जमा देने वाला था। बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस दीवा जो मैगजीन के कवर पर राज करती थी, वो एक कोने में सिकुड़ी बैठी थी। विक्रांत ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो जोया ने अपने होठों पर उंगली रखकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। बात मत करो, वो फुसफुसाई। कमरे में बग्स लगे हैं, वो सब सुन रहे हैं, बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। वो नाम था राजवीर। राजवीर मुझे मारना चाहते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक सुपरस्टार के दिमाग के टूटने की आवाज थी। वो रिकॉर्डिंग जो विक्रांत के जहन में छप गई, वो सबूत थी कि जोया अब उस दुनिया में जा चुकी हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। 70 का दशक, ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा की हीरोइन या तो सती सावित्री होती थी या फिर जोया। खुली जुल्फें, हाथ में सिगरेट और पश्चिमी लिबास, उन्होंने बॉलीवुड के नियमों को अपनी ठोकर पर भारत की पहली असली बोहेमियन स्टार थीं। उनकी और राजवीर की जोड़ी स्क्रीन पर आग लगा रही थी। दोनों जिस फिल्म में होते वो ब्लॉकबस्टर बन जाती। पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री देखकर लगता था कि ये एक दूसरे के लिए बने। पर्दे के पीछे एक अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। जोया की निजी जिंदगी एक खुली किताब थी, मगर उसके पन्ने आंसुओं से रोहन भीगे और थे। कबीर के साथ उनके रिश्ते टूट चुके थे। उन्हें एक सहारे की तलाश थी। और वो सहारा उन्हें विक्रांत में मिला। उस वक्त विक्रांत एक संघर्षशील निर्देशक थे और जोया एक सुपरस्टार। लेकिन इस चमक के नीचे एक गहरा अंधेरा पनप रहा था। जोया को जेनेटिकली मानसिक बीमारी का खतरा था। बॉलीवुड का दबाव, रिश्तों की नाकामी और नशे की लत ने बारूद में चिंगारी का काम किया। धीरे धीरे अपने ही साये से डरने लगी थीं। और उस डर का चेहरा बढ़ गए थे राजवीर। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गॉसिप नहीं है, ये एक चेतावनी है कि शोहरत की रोशनी इंसान को किस हद तक अंधा कर सकती है। भी इन दबे हुए राजों को जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। जोया की बीमारी का ट्रिगर पॉइंट समझना जरूरी है। ये रातों रात नहीं हुआ। इसकी शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। पर देर से आना, को स्टार्स को शक की निगाह से देखना। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ साजिश कर रही है। और इस साजिश का सरगना उन्होंने सदी के महानायक को घोषित कर दिया। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी। जोया ने बाकायदा पुलिस में शिकायतें दर्ज कराईं। उन्होंने कहा कि राजवीर ने उन पर झूमर गिराने की कोशिश की, उनकी कार के पीछे गुंडे भेजे। 1983 में वो भारत छोड़कर अमेरिका चली गईं। उन्हें मिले अनगिनत डॉक्यूमेंट्स, टेप्स और सबूत जो जोया ने इकट्ठा किए थे, ये साबित करने के लिए कि राजवीर उन्हें मारना चाहते हैं। क्या वो सबूत असली थे या वो सब उनके दिमाग की उपज थी? अब आते हैं उस डार्क ट्रुथ पर, उस रात पर जब विक्रांत ने जोया के पागलपन का सबसे खौफनाक रूप देखा। जोया ने अपने घर के सारे फोन लाइंस काट दिए थे। खाना खाने से पहले विक्रांत को खाना चखाती थी, ये देखने के लिए कि कहीं उसमें जहर तो नहीं। जोया ने कहा था राजवीर सुपरस्टार हैं, उनके पास पावर है और वो उस पावर का इस्तेमाल मुझे खत्म करने के लिए कर रहे हैं। हकीकत ये थी कि जोया पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया की शिकार थीं। इस बीमारी में इंसान अपने सबसे करीबी या सबसे ताकतवर व्यक्ति को ही अपना दुश्मन मान लेता है। राजवीर, जो उस वक्त इंडस्ट्री के शहंशाह थे, जोया के बीमार दिमाग के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। 1989 में जोया वापस लौटी तो वो पहचान में नहीं आ रही थी। वजन बढ़ चुका था, चेहरा सूजा हुआ था। उन्होंने मैगजीन्स के जरिए राजवीर को कोर्ट में घसीटने की धमकी दी। उन्होंने अपने शरीर पर चोट के निशान दिखाए और कहा कि ये राजवीर के गुंडों ने दिए हैं। लेकिन जब कोर्ट ने सबूत मांगे तो वो कभी पेश नहीं कर पाई।
राजवीर ने इस पूरे मामले पर एक गरिमामयी चुप्पी साधे रखी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो बीमार हैं, उन्हें इलाज की जरूरत है, न कि आलोचना की। लेकिन इंडस्ट्री ने जोया का साथ छोड़ दिया। निर्देशकों ने उन्हें साइन करना बंद कर दिया। जो दोस्त उनकी पार्टियों में शान बढ़ाते थे, वो अब उन्हें पागल कहकर दूर भागने लगे। जोया अकेली रह गईं, अपने विशाल फ्लैट में, अपने काल्पनिक दुश्मनों से लड़ती हुई। हमारा चैनल इस त्रासद गाथा को किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि एक आईने के तौर पर पेश कर रहा है। जोया ने जो इल्जाम लगाए वो सच नहीं थे, ये चिकित्सा विज्ञान साबित कर चुका है। वो उनकी बीमारी का एक लक्षण था। क्या हम मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आज भी उतने ही जाहिल हैं जितने 80 के दशक में थे? जोया को पागल औरत कहना आसान था, लेकिन उस डरी हुई बच्ची को देखना मुश्किल था जो उस सुपरस्टार के अंदर रो रही थी। 22 जनवरी 2005। 3 दिन पहले मर चुकी थी। शायद उन्हें डर था कि डॉक्टर भी साजिश का हिस्सा हैं। उनकी मौत ने उस डर पर मुहर लगा दी जिसमें वो जी रही थीं। वो तन्हाई, वो अंधेरा, अंत तक उनके साथ बना रहा। देखिए, उनकी मौत के बाद उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले चंद लोगों में विक्रांत भी थे। वो लोग भी थे जिन्होंने उन्हें भुला दिया था। स्क्रीन पर उनकी वो हंसी आज भी जिंदा है। लेकिन उस हंसी के पीछे की वो चीख, वो मुझे मार डालेंगे, आज भी हवाओं में कहीं अटकी हुई है। लेकिन उन्हें याद रखना हमारा फर्ज है, ताकि फिर किसी जोया को तन्हाई में न मरना पड़े। मैं हूं आपका राजदार। सच कड़वा होता है, लेकिन जरूरी होता है। रहिए। धन्यवाद।